हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर हंस। वेलकम टू पंजाब PCS अखाड़ा। तो अज स्टूडेंट्स आप गल करांगे पंजाब सिविल सर्विसिज बारे। ये ओरिएंटेशन क्लास है स्टूडेंट, तो अपनी ये फर्स्ट क्लास है। ये स्टूडेंट आप पंजाब सिविल सर्विसिज जो एग्जाम है वो बारे आप डिस्कशन करांगे। इत्थे थोड़ी जी डिटेल्ड वे डिस्कशन करांगे कि पंजाब सिविल सर्विसिज का एग्जाम जो है वो क्या है, ठीक है, किस तरीके नाल उहदी प्रिपरेशन करनी है, की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है तुहाडी, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग ची एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके नाल क्लीयर कर दिया स्टूडेंट्स के पहले जो फस्ट जोड़ा कमेंट आएगा, आई नो कि वो कमेंट आएगा कि मैम हजे नोटिफिकेशन तो आई नहीं, तो प्रिपरेशन आप क्यों ही स्टार्ट करनी है। देन सी हेयर स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन नहीं आई है या एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बहुत टाइम, तो यदा ये मतलब नहीं है कि तुसी उस एग्ज़ाम को इग्नोर कर दो, ठीक है, या फिर तुसी पंजाब सिविल सर्विसिज बारे कदे सोचो ही ना, ठीक है। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है स्टूडेंट, ठीक है। एग्ज़ाम जो है उन्होंने लेना गवर्नमेंटली कंपलसरी होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे वो पिछे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनस ने जिहदी वजह नाल एग्ज़ाम डिले होंदा जा रहा बार बार, बट हाँ पंजाब गवर्नमेंट ने हुण बिल्कुल क्लीयर कर दिता है कि जिहड़ा पंजाब सिविल सर्विसिज का एग्ज़ाम है उसको बहुत जल्दी कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो एग्ज़ाम होएगा, इट मीनस कि तुहाडी प्रिपरेशन होनी चाहिए है डेफिनेटली, यस और नो, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान च रखते हुए स्टूडेंट ये PCS अखाड़ा वालों, पंजाब PCS अखाड़ा वालों एक इनीशिएटिव है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को बहुत ही डिटेल्ड वे दे विच इनकलूसिव वे नाल, ठीक है, स्टूडेंट्स को ये दसना कि हाँ जी वो पंजाब सिविल सर्विसिज के एग्ज़ाम को किस तरीके नाल टैकल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही घट टाइम के अंदर किस तरीके नाल वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल समझते हैं, एक बार आप लैक्चर स्टार्ट कर लेने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर ओरिएंटेशन क्लास, ठीक है। तो अगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स आप। ओके, सो सब तो पहला तो स्टूडेंट तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि जो तुसी ये एग्ज़ाम जो तुसी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये नाल तुहानूं मिलेगा कि वॉट यू गेट, ठीक है। तो स्टूडेंट जो पोजीशनस तुहानूं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो तुहानूं मिलणगियां, दैट इज़ योर SDM। तुसी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने तो बाद SDM बन सकते हो, यू नो दैट, है ना। SDM कौन होंदा है, DSP बन सकते हो, ठीक है, ETO लग सकते हो, तहसीलदार लग सकते हो, और ईवन ये तो 4 अपनिया मेजर पोस्ट ने, इस तो नीचे बहुत सारिया पोस्ट होंदियां ने, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करके सिविल सर्विसिज का एग्ज़ाम करके क्रैक करके तुसी सिर्फ SDM या फिर DSP नहीं बनते, बहुत सारिया इस तो नीचे भी पोस्ट होंदियां ने, ग्राम पंचायत दियाँ, ठीक है, बहुत सारिया N नंबर ऑफ पोस्ट ने, ठीक है। तो उन्होंने अंदर तुसी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब है स्टूडेंट, है ना। अगर मैं स्टेट लैवल पर अगर मैं गल करा कि सब तो अच्छी जॉब केड़ी है या ऑफिसर लैवल की A ग्रेड लैवल की जॉब केड़ी है, तो यही ने, ठीक है। पावर तुहानूं पता ही होएगी, ठीक है, अपने तहसील दे विच तुसीं तहसीलदार की पावर तुहानूं पता ही होएगी कि कितनी होंदी है, ठीक है। जिन्ने भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंदे वो सारे जो है उसनूं तहसीलदार ही वेखदा है, ठीक है। अच्छा, SDM, ठीक है, जो तुहाडा तुहाडे डिस्ट्रिक्ट के जो DM होंदे है, ठीक है, उस तो नीचे वाली पोस्ट होंदी, बट हाँ प्रमोट हो जाते हो तुसीं थोड़े टाइम बाद, ठीक है, DM भी बन जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके नाल स्टूडेंट ये अपनी पुलिस की जॉब हैगी है, तो ये इस पोस्ट पर तुसीं अपनी सर्विस दे सकते हो, ठीक है जी। ये थोड़ा तुहानूं क्लीयर होया। देखो, ओरिएंटेशन क्लास का जो मेन परपज़ होंदा स्टूडेंट्स, उहदा सिर्फ इन्ना ही परपज़ होंदा है कि एक बार तुहानूं एग्ज़ाम बारे थोड़ा डिटेल्ड वेज दे विच दसना, ठीक है। इस क्लास का ये परपज़ नहीं है कि तुहानूं पूरा नॉलेज दे दी जाए इत्थे, या तुहानूं सब कुछ ही दस दिता जाए, नहीं, ठीक है। ये थोड़ी एक बेसिक क्लास है सो दैट तुहानूं थोड़ा आइडिया लगे पंजाब सिविल सर्विसिज बारे, ठीक है जी। ओके ओके, सो मूव कर दिए स्टूडेंट नैक्सट स्लाइड पर आप। अच्छा, तो सब तो पहला तो स्टूडेंट जो अपनी फर्स्ट स्लाइड है वो आप ये समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने यही नहीं पता होंदा कि असी पंजाब सिविल सर्विसिज एग्ज़ाम वास्ते एलिजिबल हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये तुहानूं पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पंजाब सिविल सर्विसिज का अगर तुसी एग्ज़ाम देना है तो क्या तुसी एलिजिबल हो या नहीं हो,
ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की गल करते हैं स्टूडेंट, ये जो पूरा डेटा जो है ये मैं गवर्नमेंट साइट तो उठाया है। सो बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। ये हजे तक कोई चेंज आया नहीं है, अगर कोई चेंज आएगा तो मैं तुहानू अपडेट जरूर करांगी, ठीक है जी। ओके ओके, हाँ जी। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं गल करा तो सबसे पहला एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए तो किहड़ी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। सी हेयर स्टूडेंट, कोई भी स्टेट का एग्जाम जो होंदा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल पर जो भी उस स्टेट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उस बारे तुहानू जरूर पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस कि अगर तुसी पंजाब के अंदर अगर तुसी जॉब करते हो तो तुहानू अगर पंजाबी लिखनी नहीं आती, ठीक है, तब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे लैटर, बहुत सारी पोस्ट तो इदा की मिलेगी, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा जो पंजाबी रीजनल लैंग्वेज के अंदर होएगा, ठीक है। तो वो बारे तो उन्होंने पता होना चाहिए उस लैंग्वेज बारे, ठीक है। तो उन्होंने लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए है, ठीक है। अदरवाइज तुसी ग्राउंड लैवल पर काम करने तुहानू प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ओके, तो सब तो पहला स्टूडेंट जो तुहानू डिग्री चाहिए वो तुहाडी बैचलर डिग्री होनी चाहिए तुहाडे कोल एक, ठीक है, मतलब कि यू शुड हैव अ बैचलर डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ना बड़ा स्टूडेंट मेरे तो पूछते है कि मैम मैं 3rd ईयर च, मतलब मैं अपने फाइनल ईयर च हैं, ठीक है, कि मैं एग्जाम दे सकदा है पंजाब सिविल सर्विसिज का? दैन यस, बट एक कंडीशन है वो ये कि जो तुसी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, जिस टाइम तुसी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, अगर उस टाइम तो तुसी फाइनल ईयर दे, ठीक है, अपनी फाइनल स्टेज के अंदर उस टाइम तुसी अगर प्रीलिम्स दे रहे हो, यू कैन अपीयर इन प्रीलिम्स। बट बिफोर मीन्स, प्लीज़ स्टूडेंट ये नोट कर लो, बार बार इस चीज़ से क्वेश्चन पुट नहीं होना चाहिए, बट बिफोर योर मेन्स, जिस टाइम तो तुसी मेन्स लिखोगे उत्थे कंपलसरी है कि तुहाडे कोले उस टाइम तक तुहाडी डिग्री जिहड़ी हैगी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इज इट क्लीयर, येस और नो? ठीक है। तो इत्थे साफ साफ स्टूडेंट्स लिखा होया है, क्या लिखा होया है पढ़ लो, देखो। सीयर एस्पिरेंट्स कैन टेक द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वाइल स्टिल कंप्लीटिंग देयर डिग्री। डिग्री कंप्लीट होने तक वो अपने कोले जो ने वो अपना डिग्री कंप्लीट जिस टाइम हो रही है उस टाइम तो प्रीलिम्स एग्जाम दे सकते हैं। हाउएवर प्रूफ ऑफ डिग्री कंप्लीशन इज़ मैंडेटरी फॉर द मेन्स एग्जाम। बट जिस टाइम पर तुम मेन का एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है, प्रीलिम्स तो बाद मेन्स होंगे स्टूडेंट, 3 स्टेजिज ने, प्रीलिम्स मेन्स इंटरव्यू, ये बारे हुणे आप गल करांगे नैक्सट स्लाइड च, ठीक है। तो उस टाइम पर तुहाडे कोले प्रूफ होना चाहिए है डिग्री कंप्लीशन। समझ आई ये गल, येस और नो? ओके। एडिशनली क्या होनी चाहिए, तुहाडे कोले मैंडेटरी होनी चाहिए पंजाबी लैंग्वेज एटलीस्ट टू द मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10th क्लास तक तुहाडे कोले की होनी चाहिए है, 10th क्लास तुहाडे कोले की होनी चाहिए, पंजाबी होनी चाहिए, 10th क्लास तक तुसी पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए है। ये गल समझ आई? ओके। इज रिक्वायर्ड विद सर्टन एक्सैप्शंस। हाँ, कुछ एक्सैप्शंस है, ये नहीं है कि सारे लिए मैंडेटरी है, ओवरऑल मैंडेटरी है, बट कुछ एग्जैप्शनस दित्तियां हुई ने गवर्नमेंट ने। ये भी मेरे को बहुत बारी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है कि मैम किन्ना नूं एग्जैप्शनस हैगियां। तो सी ईयर स्टूडेंट डिफेंस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है वो मिलटरी डिफेंस वो पेरेंट्स है, ठीक है, या वो खुद डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। कोई पर्सन जो है वो मिलटरी तो बिलोंग करता, वो फादर मदर मिलटरी चो उन्होंने सर्विस है, ठीक है, उन्होंने एग्जैम्पशन है पंजाबी लैंग्वेज तो, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर रह के उन्होंने बच्चे पढ़ते है, हर स्टेट के अंदर पंजाबी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई उन्होंने एग्जैम्पशन इत्थे दी गई है। दिस रिक्वायरमेंट इंश्योर कैंडिडेट्स आर वेल वर्स विद देयर रीजनल लैंग्वेज एज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द पंजाब। समझ आई स्टूडेंट, यस और नो? ठीक है जी। तो 2 चीज़ें इतने तो बहुत अच्छे नाल क्लीयर हो गई, पहला एलिजिबिलिटी तो दूसरा तुहाडा की क्वालिफिकेशन, तुहाडी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। समझ आई इस गल की? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इतने हुण कमेंट करनगे अपनी कैटेगरी ते कि मैम जरनल कैटेगरी, OBC SC ST इन्हां बारे भी तुसीं थोड़ा दसो। तो स्टूडेंट ये मैं अलग तो एक वीडियो बनावांगी डिटेल विच
क्योंकि इत्थे अगर मैं दसन लगी तो ओरिएंटेशन क्लास बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो दैट्स वाई ये अलग तो मैं एक वीडियो लैके आऊँगी, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, एलिजिबिलिटी हो गया। हुण आपां गल करते एज लिमिट बारे। ये भी पता होनी चाहिए, एज लिमिट तो बड़े सारे बच्चों की इनकुआरीज होंदियां हैगियां कि मैम एज लिमिट कितनी है पंजाब सिविल सर्विसिज नूं लैके। तां सी हियर स्टूडेंट, हुण गल करते हैं आपां एज लिमिट की। तो देखो स्टूडेंट, कैटेगरी वाइज देखते हैं। सब तो पहला तो जरनल कैटेगरी। जरनल कैटेगरी की जो एज लिमिट है दैट इज़ यूअर 21 तो लैके 37 ईयर। तुसी आपदी एज दे 37 ईयर तक तुसी अपना एग्जाम जिहड़ा हैगा तुसी पंजाब सिविल सर्विसिज का दे सकते हो। ये गल समझ होई। मिनीमम एज जो है दैट इज़ 21 तो मैक्सिमम एज फॉर जरनल कैटेगरी दैट इज़ 37। इज दैट क्लीयर, यस और नो? अगर तुसी पंजाब गवर्नमेंट के इंप्लॉय हो, ठीक है, या इंडियन गवर्नमेंट के इंप्लॉयज़ हो दैन अप टू 45 ईयर। अगर तुहाडी SC या फिर तुसी बैकवर्ड क्लास तो बिलोंग करते हो पंजाब दी, पंजाब रेजिडेंस होना जरूरी है इत्थे, ये गल क्लीयर हो जाए सब तो पहला तो। दैन अप टू 42 ईयर, दैन अप टू 42 ईयर। दैन एक्स सर्विसमैन हो तुसी पंजाब डोमिसल, इत्थे पंजाब डोमिसल कंपलसरी है स्टूडेंट। दैन रिडक्शन ऑफ सर्विस पीरीयड फ्रॉम एक्चुअल एज नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर। तुहानूं 3 साल का इत्थे एग्जम्पशन दिता है अगर तुसी एक्स सर्विसमैन हो। अच्छा, फिर है तुहाडा विडोज़ का, ठीक है। अच्छा, विडोज़ हो तुसी, ठीक है, डाइवोर्सी विमेन है, सर्टन अदर कैटेगरीज ने विमेन दियाँ, ठीक है। दैन अप टू 42 ईयर। समझ आई ये गल तुहानूं या यस और नो? फिर तुहाडा फिजिकल हैंडीकैप्ड, मे भी ये लाइन तो दिख ना रही हो बट फिर भी मैं बोल दिनी है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो परसनस ने उन्होंने एज है अप टू द 47 ईयर, अप टू 47 ईयर। इज दैट क्लीयर, यस और नो? ठीक है। किसी को हजे भी थोड़ा डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट एक बारी, ठीक है, सो दैट बाद तुम थोड़ा जहा ध्यान नाल देख लो, ठीक है। मैं एक बारी सैकेंडली साइड भी हो जानी हाँ, ठीक है। समझ आ गई जी? ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, हुण आपां गल करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। ये भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की इनक्वायरी आती हैगी फिजिकल स्टैंडर्ड्स बारे कि मैम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की ने, ठीक है। तो सी हियर स्टूडेंट ये क्लीयर कर लो तुसी अपना, ठीक है। देखो जी, सब तो पहला मैन की अगर मैं इत्थे गल करा स्टूडेंट्स, हाँ जी, मैन की अगर मैं इत्थे गल करा स्टूडेंट तो DSP दे लिए, DSP जो पोस्ट होंगी है ना स्टूडेंट, वो हाइट जो है वो इत्थे मैंडेटरी होंगी है। मैन की जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए है। इत्थे चेस्ट मेजरमेंट भी होंगी है सिर्फ मैन ली, विमेन ली नहीं है, ठीक है। दैट इज़ 33 इंचिज अनएक्सपेंडिड तो 34.5 एक्सपेंडिड, ठीक है। ये तुसी थोड़ा जा क्राइटेरिया ध्यान च रख लेना। विमेन ली जी हाइट है वो भी कंपलसरी है 5 फुट 3 इंच, ठीक है, 5 फीट 3 इंचिज। अच्छा, इधर कोई मेजरमेंट नहीं होंगी गी। समझ आइए गल तुहानूं? हाइट इत्थे जरूरी है स्टूडेंट फॉर द DSP। अगर तुहाडी इन्नी हाइट तो अगर हाइट घट है तो तुसी DSP पोस्ट लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब कि अगर तुहाडी रैंक जिहड़ी हैगी है वो DSP दे अकॉर्डिंग आ भी जाती है, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर द DSP। बट अगर तुहाडी हाइट घट है, ठीक है, देन तुसी डिसकुआलीफाई हो जाओगे, मतलब कि तुहानूं DSP वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। उस तो नीचे वाली पोस्ट लिए तुसी एलिजिबल हो सकते हो, मतलब कि DSP तो नीचे ETO तहसीलदार इन्हां लई तुसी की हो सकते हो, एलिजिबल हो, ठीक है। DSP लिए तुसी एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ईवन अगर तुहाडी रैंक जिहड़ी हैगी वो DSP लिए आ भी गई तां भी तुसी एलिजिबल नहीं हो। समझ आइए गल, यस और नो? ठीक है जी। होर भी बहुत सारे क्राइटेरिया ने DSP लिए, लॉन्ग जंप ये वो, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल नहीं, तुसी गवर्नमेंट साइट तो पढ़ सकते हो। फिलहाल जिहड़ा मेन क्राइटेरिया वो अगे फिजिकल जो तुहाडा हुंदा उस टाइम पर हुंदा। फिलहाल ये तुहाडा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मैं तुहानूं सिर्फ वही दसी है। समझ आई, यस और नो? ओके, अगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। हुण आपां गल करते हैं स्टूडेंट इत्थे एग्जाम पैटर्न की। सी हियर स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम जो है, ठीक है, कोई भी एग्जाम, इत्थे मैं पर्टिकुलर एग्जाम की गल नहीं कर रही, अगर तुहानूं उसके बारे सिलेबस ही नहीं पता, ठीक है, उसके बारे तुहानूं ये ही नहीं पता कि एग्जाम के अंदर की डिमांड है, तुहानूं ये ही नहीं पता कि प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर की पूछा गया, तुहानूं ये ही नहीं पता है कि मेन्स के अंदर क्वेश्चन किस तरीके नाल लिखे जा रहे हैं, या कोई भी स्टेज जी हैगी उसनूं किस तरीके नाल क्लीयर करनी है,
दैन फिर तुसी जिन्ने मर्जी यूट्यूब चैनल ते वीडियोज़ देख लो, सबजैक्ट वाइज पढ़ लो, कोई फायदा नहीं गा, कोई भी। मतलब मैं तो अज तक कोई स्टूडेंट देखा नहीं एवें दा जिन्हों ये सब कुछ उन्होंने पता नहीं तो उन्हें एग्जाम क्रैक करता हो, नहीं इदां दा कुछ नहीं होंदा गा। ठीक है, कॉम्पीटिशन बहुत ही हाई लैवल का होंदा स्टूडेंट, तो हुण तां होर भी ज़्यादा रिग्रेसिव वाला कॉम्पीटिशन होएगा, क्योंकि पिछले 4 साल तो एग्ज़ाम होया नहीं है, कंडक्ट नहीं होया। बहुत सारे स्टूडेंट वेट च ने, ठीक है, ऑलरेडी या तो प्रिपेयर कर बैठे ने या फिर वो कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, बस वो साइड बाय साइड अपनी रिवीजन कर रहे हैं तो नाल वो अदर एग्जाम्स नूं टारगेट कर रहे हैं, जिवें कि UPSC हो गया या फिर कोई होर पंजाब स्टेट का एग्ज़ाम है या अपनी स्टेट का कोई होर एग्ज़ाम है जो इस टाइम पर जिसकी पोस्ट निकली हुई है, तो उस पर वो फोकस कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, बट ये ना समझना कि उन्होंने अपना मेन जो टारगेट है उसनों छड्डता। जदों भी एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, दैन दे आर रेडी, ठीक है, फॉर कॉम्पीटिशन। ठीक है, तो उस टाइम पे तुसी ये बिल्कुल अपने माइंड चो डाउट निकाल दो कि सिर्फ असी ही होवांगे या उस टाइम पे असी प्रिपरेशन करके सिर्फ मेरी सिलेक्शन होएगी, तो प्लीज़ गलत फहमी च नहीं रहना। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो हुण गल करते हैं आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम पैटर्न के बारे गल करते हैं कि इस एग्जाम की पूछा जाता है। ठीक है, तो जोड़े स्टूडेंट फ्रैशर ने इत्थे, ठीक है, तो उन्होंने मैं दस दियाँ स्टूडेंट्स कि एग्जाम 3 स्टेजिस होंगे गए। पहला तुहाडा हुंदा है प्रीलिम्स। ठीक है, पहला सब तो पहला होएगा स्टूडेंट प्रीलिम्स। ओ शिट, 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे तो। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ जी, हुण देखते हैं आप। हाँ जी, आप गल करते हैं स्टूडेंट सब तो पहला प्रीलिम्स बारे। ठीक है, ये थोड़ी पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होंदा स्टूडेंट जो कि ऑब्जेक्टिव होंदा है। ऑब्जेक्टिव समझते हो ना स्टूडेंट, मतलब कि तुहाडे कोले 4 ऑप्शनस होणगे, उहदे चों तुसीं एक करैक्ट ऑप्शन जिहड़ा हैगा उहनूं तुसीं सही चूज करना है, OMR शीट ते फिल करना है। सैकेंड है तुहाडा मेन्स जो कि तुहाडा रिटन एग्जाम होंदा है। ठीक है, ये तुहाडा रिटन एग्जाम होंदा है। इंटरव्यू जो होंदा है तुहाडा ओरल होंदा है, मतलब कि तुहाडे तो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तुसीं उसदा अगे आंसर करना होंदा है। ओवरऑल ये तुहाडी परसनैलिटी नूं चैक करते हैं। ठीक है, ये तुहाडा परसनैलिटी नूं की करदा है, ओवरऑल तुहाडा चैक करदा है तुहाडा माइंड मेकअप किस तरीके का है। ठीक है, तुहाडी परसनैलिटी कैसी है, तुहाडी बॉडी लैंग्वेज की है, ये सब चीज़ें जज कीतियां जांदियां इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, सब तो पहले तो इंटरव्यू छड्ड दो एक बारी तुसीं, वो तुसीं मेरे ते छड्ड देना, तुहाडा प्रीलिम्स मेन्स क्लीयर हो जाए दैन फिर मेरे कोले आ जाना। ठीक है, इंटरव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लै सकती। पहला तुसीं 2 स्टेजिस से ध्यान दो, प्रीलिम्स एंड मेन्स के ऊपर। ठीक है, तो जोड़ा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर प्रीलिम्स, क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होया तो मेन्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। सब तो पहला तुहाडा प्रीलिम्स क्वालीफाई होना चाहिए स्टूडेंट, तुसीं उस मैरिट लिस्ट च आने चाहिए हो। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर आने चाहिए हो। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके। तो प्रीलिम्स की गल करिए स्टूडेंट्स, तो ये अगे फरदर फिर तो 2 पेपर होंगे। किन्ने पेपर होंगे? 2 एग्जाम। ठीक है जी, किहड़े-किहड़े ये आप देख लें। ओके, लेट्स सी। सब तो पहला तो स्टूडेंट तुहाडा जिहड़ा पहली शिफ्ट के अंदर पेपर होंदा दैट इज़ योर जर्नल स्टडीज़। तो जर्नल स्टडी जो है दैट इज़ 200 मार्क्स, ये 200 मार्क्स की होंदी है। अच्छा, इत्थे ना बड़े सारे स्टूडेंट्स की मेरे को एक इंक्वायरी आती है कि क्वेरी भी आती है कि मैम की नैगेटिव मार्किंग होएगी। दैन लेट मी क्लीयर यू, हजे तक इत्थे कोई नैगेटिव मार्किंग का कोई भी इत्थे स्कोप नहीं है, तो ना ही गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन हजे तक जारी की है कि हाँ जी नैगेटिव मार्किंग होएगी पंजाब सिविल सर्विसिज के एग्जाम। ठीक है, हाँ, बट इन्ना है कि जेडे इस तो पहला जेडे PSSB ने एग्जाम लेते, ठीक है, बाकी जो पंजाब अलाइड सर्विसिज के एग्जाम्स होंगे लाइक पटवारी तहसीलदार का एग्जाम हो, नैब तहसीलदार का एग्जाम होया, पुलिस का एग्जाम होया, तो
तो वो देखा गया कि पंजाब गवर्नमेंट ने पहला नैगेटिव मार्किंग नहीं सी बट हुण नैगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो इस मतलब मन्निया जा रहा है कि हाँ जी जो अपना पंजाब सिविल सर्विसिज का जो भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तो मे बी चांसिस ने, बहुत ही हाईयर चांसिस ने कि गवर्नमेंट जो है वो इत्थे नैगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, बट हजे तक एवें दी गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। दैट्स वाई प्रीलिम्स के अंदर पंजाब सिविल सर्विसिज के अंदर नैगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लीयर है, इसके अपने डिसएडवांटेज एडवांटेज ने, ये बारे आप बाद च गल कर लवांगे। ठीक है, हुण आप गल करिए अगर सी सैट की तो ये भी 200 मार्क्स ये अंदर भी कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं है। बट हाँ इत्थे ध्यान देने वाली गल ये है कि ये क्वालीफाइंग इन नेचर नहीं है, एक क्वालीफाइंग इन नेचर नहीं है। मतलब कि सी सैट के 200 मार्क्स, प्रीलिम्स के 200 मार्क्स, मतलब कि 200 + 200 ओवरऑल जी थोड़ी कट ऑफ बनती है स्टूडेंट वो 400 दी ही बनती। मतलब आउट ऑफ 400 किन्ने मार्क्स से जाके कट ऑफ थोड़ी जी हैगी वो सैट होंदी है। ठीक है, वो 400 की सैट होंदी है। बाकी जो एग्जाम्स ने फॉर एग्जाम्पल हरियाणा सिविल सर्विसिज है या यूपीएससी सिविल सर्विसिज ने, ये अंदर की है कि सिर्फ से सिर्फ थोड़ी जी मैरिट जो डिसाइड होंगी है, जो कट ऑफ डिसाइड होंगी वो सिर्फ जनरल स्टडी के पेपर पर बेस्ड होंगी है कि है सी सैट सिर्फ तुसी क्वालीफाई करना होंगे। ठीक है, सी सैट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बट पंजाब सिविल सर्विसिज के अंदर सी सैट के मार्क्स ऐड होंगे है। तो यदा मतलब इत्थे एक चीज़ क्लीयर हो जानी चाहिए तुहानू कि सी सैट का जो पेपर है उसनू लाइटली लैन की गलती बिल्कुल नहीं करनी। इट मीनस कि तुहाडा एप्टीट्यूड जो है, रीजनिंग जो है, तुहाडी इंग्लिश जो है, तीनों ही सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके, अच्छे लैवल के तुहाडे जिहड़े हैगे वो रेडी होने चाहिए। ठीक है, सो दैट तुसी ओवरऑल कट ऑफ जिहड़ी हैगी उहनू क्लीयर कर सको। सिर्फ जरनल स्टडी पढ़ के इत्थे पेपर क्लीयर नहीं होना। ठीक है, क्योंकि जरनल स्टडी जो पेपर है पंजाब सिविल सर्विसिज का वो काफ़ी डायनमिक आता है, काफ़ी टफ साइड आता है। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर की जो वीडियो लैके आऊँगी तो तुहानू क्लीयर हो जाएगा कि वो काफ़ी टफ साइड आता है स्टूडेंट। सो दैट्स वाई इतने सी सैट जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, फॉर योर कट ऑफ क्लीयरेंस। समझ आई, ये गल क्लीयर है तुहानू? यस और नो? ओके ओके। फिर आप गल कर लेने जो थोड़ी प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है तो फिर थोड़ी आ जाता है मेनस। ठीक है, फिर थोड़ा किहड़ा एग्जाम आ जाता है मेनस। तो हुण मेनस की अगर मैं गल करा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट तुहाडे कोले ओके सब तो पहला पैन ले चूज कर लेनी हाँ। ठीक है, मेनस के अंदर तुहाडे ओके मेनस के अंदर टोटल थोड़े कितने एग्जाम ने 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्स हो। ठीक है, टोटल थोड़े कितने एग्जाम्स ने 7 पेपर देने स्टूडेंट तुसी ते सारे कंपलसरी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इदा सोच रहे हैं कि शायद मे भी कोई पेपर कंपलसरी नहीं होएगा। पेपर कंपलसरी ने तो सारे। पहला जो पेपर होंगे तो होंगे स्टूडेंट पंजाबी लैंग्वेज का 100 मार्क्स का। जो थोड़ा प्रीलिम्स क्लीयर हो जाता है स्टूडेंट उस तो बाद तुसी मेनस लिखते हो। प्लीज़ इत्थे ध्यान च रखना है स्टूडेंट कि इट इज़ अ रिटन एग्जाम, इट इज़ अ रिटन एग्जाम। ठीक है जी, सैकेंड पेपर जो होंगे एसे का 150 मार्क्स का। ये क्लीयर है? एसे लिखना होंगे स्टूडेंट तुसी, एसे पता ही है 10th क्लास तक तुसी जरूर लिखा होना है। अच्छा, फिर तुहाडा होंदा इंग्लिश लैंग्वेज का 100 मार्क्स का पेपर, ये भी तुहाडा 100 मार्क्स का पेपर होंदा है। फिर तुहाडा जरनल स्टडी पेपर 1 होंदा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सबजैक्ट किहड़े आउंदे हैगे 250 मार्क्स का पेपर होंदा है। ये सबजैक्ट होंदे हिस्टरी, प्लीज़ नोट करते जाना बच्चे। सब तो पहला पेपर होंदा तुहाडा हिस्टरी का, जो सबजैक्ट आंदे है। ठीक है, डिटेल्ड विच आपां फिर किसी होर वीडियो च डिस्कस करांगे। फिलहाल तुसी एक बारी ली समझ लो कि पंजाब सिविल सर्विसिज का एग्जाम है क्या भाई। ठीक है, सैकेंड पेपर होंदा तुहाडा जोग्राफी का, थर्ड पेपर होंदा तुहाडा सोसाइटी का, फिर तुहाडा होंदा जरनल स्टडी पेपर 2। ठीक है जी, जिहदे अंदर तुहानूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये तीनों सबजैक्ट्स के क्वेश्चनस आते हैं।
थर्ड पेपर होंगे जरनल स्टडी पेपर 3 जिहदे अंदर तुहानू इकोनॉमी स्टैटिक एंड सिक्योरिटी इशूज़ मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन तो रिलेटिड क्वेश्चनस तुहानू पूछे जाते हैं। फोर्थ पेपर होंगे जरनल स्टडी पेपर 4 जिहदे अंदर साइंस एंड टैक्नोलॉजी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये 4-5 जो सबजैक्ट्स ने इन्हां ते क्वेश्चनस आते हैं। समझ आई ये गल? यस और नो? क्लीयर है तुहानू? ठीक है। इत्थे जो मेन जो पॉइंट कैच करने वाला है वो ये है कि देयर इज नो ऑप्शनल सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट पंजाब सिविल सर्विसेज, जो इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। थोड़े सिर्फ जरनल स्टडी के पेपर्स ने, ठीक है, ऐसे का पेपर है, पंजाबी लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, टोटल थोड़े 7 पेपर ने। इस तो इलावा तुसी ऑप्शनल का पेपर नहीं देना। समझ आ गई गल? यस और नो? क्लीयर है? ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है इतने स्टूडेंट, जो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक भी होंगे प्रिपेयर करना। सब तो पहली गल तो दूसरी गल तो मास्टर लैवल का वो प्रिपेयर होना चाहिए है, ठीक है। ग्रैजुएशन लैवल तक क्वेश्चन नहीं आते, मास्टर लैवल तक तो क्वेश्चन पुट कीते जाते ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। जिदा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज है वो अंदर ऑप्शनल है, UPSC है वो अंदर ऑप्शनल है, ठीक है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट इतने बहुत ही ज़्यादा इत्थे एक क्रूशियल पॉइंट है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट तुसी रेडी नहीं करना फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज, ठीक है जी। ये गल तुहानू क्लीयर है? यस और नो? ठीक है जी। तो फिर हुण आपां गल करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्योंकि स्ट्रैटेजी सानू जरूर पता होनी चाहिए। इत्थे जो मैं तुहानू स्ट्रैटेजी दस रही हूँ स्टूडेंट वो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक, ठीक है। कि ओवरऑल तुहानू पता होना चाहिए कि यार स्ट्रैटेजी हुंदी की है, स्ट्रैटेजी की चीज़ है, स्ट्रैटेजी किस तरीके नाल बनानी है, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होंदी है। कोई भी स्टूडेंट जो है वो दूसरे की स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी का जो माइंड का लैवल है, हर किसी की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ईवन थोड़ी सिचुएशंस भी डिफरेंट है। एक स्टूडेंट है जिहदे कोल 24 आवर अवेलेबल है, एक स्टूडेंट है जो कोई नाल कोई होर छोटी मोटी जॉब भी अपना अपना नाल कंटिन्यू कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ लिए कर रहे हैं, है ना। कोई होर स्टूडेंट वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कोई हाउस वाइफ है भाई, उसको बहुत सारे हाउस चोर्स करने पै रहे हैं, वो भी तो एक पार्ट ही है। तो हर किसी लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग है, ठीक है। शेड्यूल अलग अलग है, टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होंदा है, ठीक है। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स ना, मैं थोड़ा थोड़ा क्लीयर करना चाहती हूँ, ठीक है। बट एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो हर परसन ते हर एक कैंडीडेट ते अप्लाई होंदी है, तो वही है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सब तो पहला तो जो भी तुहाडा सिलेबस है उसको तुसी 2 पार्ट्स डिवाइड कर लो। पहला होंदा तुहाडा स्टैटिक पोर्शन, फर्स्ट इज योर स्टैटिक पोर्शन, फर्स्ट इज योर स्टैटिक पोर्शन। फर्स्ट इज योर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जिहदे पॉलिटी, हिस्टरी, जोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टैक्नोलॉजी, पंजाब जीके, एनवायरनमेंट, तुसी सारे ही सबजैक्ट पढ़ने, सारे ही सबजैक्ट तुसी ओवरऑल की करने ने इत्थे प्रिपेयर करने। यस और नो? करने हैं ना प्रिपेयर? हाँ जी। सैकेंड होंदा तुहाडा डायनेमिक पोर्शन, मतलब कि करंट अफेयर। करंट अफेयर लिए तुसी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते कि मैम द हिंदू ही पढ़ना जरूरी है, इंडियन एक्सप्रैस ही पढ़ना जरूरी है। सी स्टूडेंट न्यूज़पेपर का मेन परपज़ होंदा है कि तुसी करंट क्या चल रहा है, ठीक है, ओवरऑल जो अपना वर्ड है वो अंदर क्या क्या यहो जे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ने, ठीक है, जो अकर हो रहे। फॉर एग्जाम्पल हुणे तुसी देखो कोलकाता के अंदर जो रेप केस होया, ठीक है, जिसकी वजह नाल एक पूरा अपनी पूरी कंट्री जो है इस टाइम शॉक चगी है, ठीक है। अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किस तरीके के लॉ पास किए ने, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंदर ऑलरेडी किहड़े लॉ ने, ठीक है, विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट, इत्थे 3-4 सबजैक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। पहला अपना इंडियन पॉलिटी, तुहानू लॉ बारे पता होना चाहिए। सैकेंड थिंग इज़ योर गवर्नेंस, कि टाइम टू टाइम एवें दे मतलब हॉरिफिक केसिस तुहानू किस तरीके नाल देखने को मिल रहे हैं। वी आर इन 21st सेंचुरी, ठीक है।
ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੂਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸਰੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗਗਨਯਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है। तो गवर्नेंस एक है। सेकेंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट अपना जो सब्जेक्ट दैट इज़ आवर एथिक्स, ठीक है, कि इन्नी एजुकेशन होने के बावजूद भी ह्यूमन वैल्यूज़ जो ने वो अज बहुत ही अपर लैवल ते ने, फिर भी एवें दे हीनियस क्राइम किस तरीके नाल हो रहे हैं, है ना। जो एजुकेशन है, ठीक है, क्या वो सिर्फ थियोरिटिकल है, ठीक है, मॉरल लैवल ते की तुहाडा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है, मतलब जो माइंड सैट है एक पटियारकी सोसाइटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। जो एन नंबर ऑफ इतने सबजैक्ट्स के अंदर क्वेश्चन पुट हो सकते, विमेन एम्पावरमेंट के अंदर, सोशल इशूज़ के अंदर, एथिक्स के अंदर, ठीक है, तो गवर्नेंस के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन इतों सैट हो सकते। तो ईवन तुम ये एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो बहुत सारे, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके नाल तुहानूं करंट इवेंट्स बारे पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो डायनेमिक पोस्टन तुहाडा बहुत अच्छे नाल रेडी होना चाहिए। ईवन तुहानूं पंजाब दी जो मेन प्रॉब्लम्स है उन्हां बारे भी पता होना चाहिए, क्योंकि पंजाब जीके दा है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेन्स। क्लीयर है, यस और नो। फिर होंदी तुहाडी स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दैट इज़ योर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल तुसी क्लास चाहिए, ठीक है, क्लास चाहिए टीचर ने तो 3-4 घंटे पढ़ाया, ठीक है, कर जाके तुसी उसनूं रिवाइज नहीं किया, तो एडवांटेज की तुहानूं बेनीफिट होएगा? नो, राइट, क्योंकि शॉर्ट मैमरी के अंदर ठीक है वो स्टोर हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म वो तुहानूं बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। एक टाइम पर आके सब क्लीयर हो जाएगा, है ना। तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल तुसी ठीक है प्रीलिम्स क्लीयर कर लिया, कि तुहाडा मेन्स क्लीयर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू कांट गिव योर 100% इन योर मेन्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। लाइक कल जो है, कल ही अपने इंस्टीट्यूट के अंदर IAFS एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने स्पेशल जो मोटिव सीगा दैट इज़ रिलेटेड टू मेन्स, कि मेन्स जो आंसर राइटिंग को लैके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके नाल स्टूडेंट तुहानूं पता होना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके नाल हैल्प करेगी तुहानूं मेन्स के अंदर। नॉलेज चाहे तुहानूं कितनी भी होवे, अगर तुहानूं क्वेश्चन लिखना नहीं आता, तुहानूं ये नहीं पता कि उसनूं स्ट्रक्चर्ड विच किस तरीके नाल लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर किस तरीके नाल लिखना है, तो दैन योर होल प्रिपरेशन इज नॉट वर्थ, ठीक है। ओके, तो समझ आई तुहानूं स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी है भाई? क्लियर है, यस और नो? ठीक है जी। दो पोर्शन जो तुहानूं साइमल्टेनियसली लैके चलने हैं, फर्स्ट इज़ योर स्टैटिक एंड सैकेंड वन इज़ योर डायनेमिक पोर्शन। तो उस दोनों मिला के प्लस करके क्या बनती है तुहाडी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनती, ठीक है। हालांकि इससे आप थोड़ा डिटेल्ड विच डिस्कस भी करांगे पार ईवन इंडिविजुअल बेसिस पे किस तरीके नाल अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके उपर भी मैं वीडियो लैके आऊँ। लाइक टाइम मैनेजमेंट किस तरीके नाल होना चाहिए, थोड़ा शेड्यूल किस तरीके का होना चाहिए, तो वो उपर आप टाइम टू टाइम डिस्कस करांगे, ठीक है जी। ओके ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, देन फिर माई लास्ट जो स्लाइड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाउ कैन PCS अखाड़ा हेल्प यू, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने स्टूडेंट, तो UPSC अखाड़ा जो है, या फिर मैं कहूँ कि जो PCS अखाड़ा है वो तो किस तरीके नाल हेल्प कर सकता है फॉर योर पंजाब सिविल सर्विसिज। ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्या है जो तुहानूं पंजाब PCS अखाड़ा जो है तुहानूं प्रोवाइड कर सकता है एक अलग तो, ठीक है। क्या हो सकता है? दस ईयर स्टूडेंट पहले चीज़ थ्रू पर्सनल असिस्टेंट, जिन्नी भी इतने फैकल्टी है, ठीक है, लाइक विनय सर जो ने, आशीष सर ने, जो भी फैकल्टी इतने हैगी है, ठीक है, UPSC अखाड़ा की वो 24 आवर अवेलेबल रहती है स्टूडेंट्स में पर्सनल असिस्टेंस देने।
मतलब कि सी यार स्टूडेंट सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना कोई बड़ी गल नहीं है, अज दे टाइम कोई बिग डील नहीं है। तुसी कोई भी अच्छे तो अच्छा यूट्यूब चैनल खोल लो, मैं तुहानू 10 लिंक खुद प्रोवाइड कर दांगी, ठीक है। तुसी सिलेबस कर सकते हो, बट की सिलेबस करने नाल एग्जाम क्लीयर हो जाता है? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो आप गल करते हैं एग्जाम क्रैक करने, तो उत्थे बहुत सारी बाकी चीज़ां मैटर करन लग जानी, लाइक योर परसनल गाइडेंस, तुहाडा शेड्यूल किस तरीके दे, तुसी टाइम किस तरीके नाल मैनेज कर रहे हो, यू नो अगर तुसी एक वर्किंग प्रोफैशनल हो दैन फिर तुसी एग्जाम नूं किस तरीके नाल टैकल करना है, अपना तुहाडा टाइम जो है उसको किस तरीके नाल तुसी यूटिलाइज़ करना है, की तुहाड़ियां वीकनेस ने, की तुहाड़ी स्ट्रेंथ हैगी है, तुहानूं नहीं पता। ईवन लाइक जिद्दां हुण मैं इत्थे लैक्चर इस टाइम ते मैं डिलीवर कर रही हाँ, तो मैनू तो यही लगता ना कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है ना, मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट जो ऑडियंस है, ठीक है, वो मैनू जज कर सकती है, या फिर मैनू जो मेरे कलीग्स ने वो दस सकते हैं कि हाँ जी मैम तुसी इस चीज़ को इदा इंप्रूव कर सकते हो। सेम स्टूडेंट का भी होंगे, जो स्टूडेंट क्लास बैठा है या जो एक सबजैक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसको लगता है कि हाँ जी पॉलिटी मेरी रेडी है, एग्जाम क्वेश्चन आएगा मैं आंसर कर देवांगा, बट जो एग्जाम आता है रियलिटी आती है, ठीक है, वो 2 घंटिया मतलब यू नो 2 आवर्स तुहाडे किन्ने क्वेश्चन सही होंगे किन्ने गलत होंगे है, ठीक है, वो फिर तुहानूं ही पता होंदा है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम च बैठ रहा है, स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, ठीक है, वो एवं नहीं आएगा, वो प्रिपरेशन करके ही आए, बट बहुत थोड़े स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होंदी है और इन्ने सारे स्टूडेंट रिजैक्ट हो जाते हैं। ईवन वो कट ऑफ तो भी बहुत नीचे उन्होंने मार्क्स जो कैलकुलेट करते तो बहुत ही घट मार्क्स उन्होंने आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसका मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ओवरऑल जो ਤੁਹਾਡੀ यू नो जो ਤੁਸੀਂ स्ट्रैटजी बनाई वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ वर्क नहीं की, ठीक है। तो ये लिए चाहिए होंगे स्टूडेंट ਤੁਹਾਨੂੰ एक मैंटर जो ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम टू टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ दस सके कि हाँ जी आप यहाँ गलती कर रहे हो, तुसी इत्थे मिसटेक कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ ये चीज़ सही नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ आंसर राइटिंग सही नहीं है, तुसी ऐसे बिल्कुल गलत लिख रहे हो या तुसी ग्रामर मिसटेक कर रहे हो, ठीक है, या ਤੁਹਾਡੀ यू नो लाइक तुसी अगर इंटरव्यू देन जा रहे हो, अगर तुसी उस तो पहला प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंग तो सब कुछ ठीक ही है, ਤੁਹਾਡੀ परसनैलिटी अच्छी ही है, बट ਤੁਹਾਡੀ कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके नाल तुसी गल कर रहे हो, किस तरीके नाल ਤੁਹਾਡੀ बॉडी लैंग्वेज, ये सिर्फ तो सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ एक मैंटर ही दस सकते। तो स्टूडेंट यूपीएससी अखाड़ा जो है वो ਤੁਹਾਨੂੰ परसनल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके नाल तुसी अपना ओवरऑल जो प्रिपरेशन है उसनों करनी है, ठीक है। मैंटरशिप प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल बेस पर, इदा नहीं है कि सारिਆਂ ਨੂੰ इतने क्लास से बिठा लिया तो फिर उन्होंने दसता कि हाँ जी इदा इदा कर लो तो स्टूडेंट जाके कर लेंगे, नहीं इदा नहीं है। बहुत यू नो बहुत हाई लैवल का यू नो कॉम्पीटिशन है, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग माइंड सैट होता है, सो दैट्स वाई इंडिविजुअल मैंटरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल शेड्यूल फॉर द टाइम मैनेजमेंट, ये मैं हुणी गल की। एंड लास्ट वन इज़ योर इनकलूसिव गाइडेंस। गाइडेंस इदा होनी चाहिए है कि ये नहीं कि तुहानूं सबजैक्ट वाइज दस्या जाए, तुहानूं ये भी पता होना चाहिए कि स्मार्ट वे नाल किस तरीके नाल यू नो स्टडी करनी है। स्मार्टनेस का मतलब होंदा है कि इन्ना पढ़ के तुहाडा आउटपुट अगर इन्ना है, अगर मैं तुहानूं कहां कि नहीं तुसीं स्टूडेंट इन्ना ही पढ़ना है, ये जो भी तुहाडा आउटपुट इन्ना निकल जाएगा, ठीक है, तो फिर स्मार्टनेस होगी ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिवें हुणी मैं गल कर रही थी टॉपिक के ऊपर लाइक विमेन रेप केस, ठीक है, जो इस टाइम कोलकाता के अंदर होया, ठीक है, किन्ने सारे सबजैक्ट्स नाल लिंक करते, पॉलिटी नाल, गवर्नेंस नाल, ठीक है, पॉलिटी नाल, गवर्नेंस नाल, एथिक्स नाल, सोशल इशूज़ नाल, ठीक है, विमेन एम्पावर नाल, ठीक है। तो ये की हो गया एक तरीके नाल आपां एक टॉपिक नूं बहुत सारे अलग अलग एंगल्स नाल की कीता है, लिंक कीता है। तो यदा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर इदा का कोई क्वेश्चन आ जाता उदों तुसी अलग तरीके नाल टैकल करना है, गवर्नेंस आ जाता तो उदों तुसी उस क्वेश्चन एक अलग वे के अंदर डिफरेंट वे के अंदर टैकल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुसी एथिक्स लिख के आए वही तुसी सेम चीज़ गवर्नेंस लिखती, ठीक है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, ठीक है, ओके। सो ओवरऑल तुहाडी किस तरीके नाल तुसी स्मार्ट वे नाल प्रिपरेशन करनी है, ये लिए तुहानूं PCS अखाड़ा जो है बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। समझ आई, यस और नो, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। कोई भी स्टूडेंट तुहानूं सिविल सर्विसिज तो रिलेटेड अगर तुहानूं कोई भी डाउट है, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर तुसीं कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या तुहानूं लगता है कि हाँ जी ये अलग एक यू नो अलग वीडियो अपलोड कीजिए, या तुहानूं लगता है कि इस चीज़ के बारे मैनूं पता नहीं है
तुसी ईवन कमेंट भी कर सकते हो कि मैम इस टॉपिक के उपर प्लीज़ तुसी वीडियो बना दो, ठीक है। ओके, ठीक है जी। दैन ओके स्टूडेंट्स, मैं इत्थे ये लैक्चर जिहड़ा है उसनूं मैं इत्थे ओवरऑल ओवर करदी हाँ, ठीक है। एंड आई होप कि तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गया होएगा, ठीक है, कि पंजाब सिविल सर्विसिज का एग्जाम किस तरीके नाल की है, कि एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, उहदे बारे कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है, ठीक है। तो कोई भी तुहाडा डाउट है दैन प्लीज़ कमेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इत्थे लैक्चर ओवर कर दी हाँ। थैंक यू सो मच।